प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 की न्यू पुस्तक कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान अध्याय 4 से अध्याय 6 तक का संपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला अध्याय आता है आपका अध्याय 4। अध्याय 4 में है मानचित्र। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिक्सूचक में सुई हमेशा दिशा प्रदर्शित करती है। सही उत्तर होगा उत्तर दक्षिण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरे में है, निम्न में से मानचित्र का घटक नहीं है। उत्तर होगा खाका। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न प्रतीक चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी नंबर, बड़ी रेलवे लाइन, पक्की सड़क। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, मानचित्र किसे कहते हैं। मानचित्र किसे कहते हैं। उत्तर में लिखना है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियाँ, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को मानचित्र कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 5 में है, मानचित्र के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। उत्तर में लिखना है, मानचित्र के प्रमुख घटक 3 हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6, चित्र क्रमांक 4.1 में दिए गए पैमाने को पढ़कर बताइए कि कागज पर 1 सेंटीमीटर धरातल पर कितनी दूरी को दर्शाता है। उत्तर में लिखना है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। 7वें में है, मानचित्र में तीर के द्वारा किस दिशा को दर्शाया जाता है। उत्तर है उत्तर दिशा को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8, मानचित्र व रेखाचित्र में क्या अंतर होता है। उत्तर लिखना है, मानचित्र यह पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9, मानचित्र में किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जाता है। उत्तर में लिखना है, मानचित्र में किसी स्थान की स्थिति का पता अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से लगाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10, मानचित्र ग्लोब से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर में लिखना है, ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है, परंतु ग्लोब की कुछ सीमाएं होती हैं, जबकि मानचित्र से हम पृथ्वी के केवल एक भाग का अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, थीमेटिक मानचित्र हमें कौन कौन सी जानकारियाँ प्रदान करती हैं। उत्तर में लिखना है, थीमेटिक मानचित्र से हमें विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण इत्यादि। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12, हमें यह कैसे पता चलता है कि कोई मानचित्र भौतिक प्रकार का है। उत्तर में लिखना है, जो मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाता है उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में है, निम्नांकित के प्रतीक चिन्ह बनाइए। बड़ी रेलवे लाइन, पक्की सड़क, नदी, पुल, जिले की सीमा रेखा, पेड़ व बस्ती। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर, आप यहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 14 में है, प्रोजेक्ट कार्य, अपने विद्यालय का मानचित्र बनाइए एवं उसमें निम्नलिखित को दर्शाइए। तो इसका उत्तर आप कर लीजिएगा, मानचित्र बनाना है और इनको दर्शाना है। बच्चों, यहाँ पे आपका अध्याय 4 समाप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट अध्याय की ओर। इसके बाद आता है आपका अध्याय 5। अध्याय 5 में है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से गुजरती है। सही उत्तर है एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप से कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। उत्तर होगा अफ्रीका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप हिंद महासागर की किस दिशा में है। उत्तर दिशा में। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है आपका, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। पांचवा क्वेश्चन है, जीवन के लिए आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। पृथ्वी पर आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा आदि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6, पृथ्वी की सतह को किन 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। उत्तर में लिखना है, महाद्वीपों और महासागरीय बेसिन में। इसके बाद 7वें में है, किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से ही क्यों मापी जाती है। क्योंकि समुद्री जल सभी जगह समान होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 8, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
पहला है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त। तीसरा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। चौथा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। इसके बाद 9वां में है महासागरों में असीमित मात्रा में जल उपलब्ध होने के बाद भी हम पीने के लिए इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते। उत्तर में लिखना है महासागरों में अत्यधिक मात्रा में लवण घुले होने के कारण हम महासागरीय जल का प्रयोग पीने के लिए नहीं कर सकते हैं। इसके बाद 10वां क्वेश्चन आता है आपका, वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसों की मात्रा नीचे दी गई तालिका में लिखिए। पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन 1%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11, महासागरीय जल की विभिन्न गतियों के नाम लिखिए। पहला है तरंगे, दूसरा ज्वार भाटा, तीसरा है महासागरीय धाराएं। इसके बाद 12 क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 12 में है पर्वतारोहियों को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर क्यों जाना पड़ता है। उत्तर में लिखना है जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वायु घन तेजी से घटता है। पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाइयाँ होती हैं और उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13, जीवमंडल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जीवमंडल स्थल जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14, दिए गए रेखा मानचित्र में विश्व के प्रमुख महाद्वीप महासागर तथा कर्क व विषुवत रेखा को दर्शाइए। तो बच्चों ये दिया हुआ है मानचित्र, आप यहाँ पे दर्शा लीजिएगा। ये था आपका लास्ट प्रश्न। यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।